पागल, तो कोई पड़ोसन तो ना बहकाई गई। दूसरी शादी ना ना ना, घर में नई नवेली औरत आएगी, मुझे गुलाम बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी, जीवन की बर्बादी हो जाएगी। घर में आबादी तो होगी लेकिन तेरी बर्बादी हो जाएगी। इसीलिए दूसरी शादी के लिए मुझे मजबूर मत कर। परीक्षित जी रानी बोली, हम और तो जैसी थोड़ी हूँ, अगर वो आएगी लड़ाई करेगी झगड़ा करेगी तो मैं न्यारी हो जाऊंगी, अलग चूरो रख लूंगी, लेकिन पिया मैं तुम्हारे चेहरा से ये निर्वंशिया का कलंक छुटाना चाहती हूँ। जो कुछ होगा मैं सब कुछ कष्ट मुसीबत आपत्ति विपत्ति झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। परीक्षित जी राजा बोले, तू अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही है, मान ले भी कुछ नहीं बिगड़ा। परीक्षित जी राजा ने सारी रात समझाया रानी सुनीति को, लेकिन वो मैया ने एक भी बात नहीं मानी। कहा पिया तुम दूसरी शादी कर लो। परीक्षित जी रानी एक ही रटन लगा के रखती रही, माताओं दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। अरे मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, घर में सौत आएगी, उसकी कोख से कोई न कोई पुत्र कोई न कोई कन्या पैदा अवश्य हो जाएगी। इधर परीक्षित जी सारी रात गुजर गई। अरे राजा रानी दुखी करम की लिखी तरकन तारी, और रोने गोने मेला करे दी गई पंचों सारी। रोने गोने में सारी रात गुजर गई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, रानी ने सारी रात समझाया मगर राजा ने एक नहीं मानी, मना किया, लेकिन उत्तान पाद मजबूर हो गए तो दूसरी शादी करने के लिए तैयार। राजा चल के महलों से राज दरबार में पहुंचे, मंत्री ने खड़े होकर के राजा का प्रणाम, राजा का मान और सम्मान किया, राजा को प्रणाम किया। महाराज इस मंत्री का महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न हो मंत्री। महाराज बोलिए। आज बड़े चिंतित नजर में आ रहे हो महाराज। चिंतित क्या मंत्री, आज सारी रात नींद नहीं आई। नींद महाराज? हाँ। क्या बिस्तर लगाना भूल गए थे? बिस्तर भी लगाया था मगर फिर भी नींद नहीं आई महाराज। हाँ। फिर क्या भोजन ग्रहण करना भूल गए? भोजन भी किया था मगर मुझे नींद नहीं आई। महाराज बात क्या है, कुछ ना कुछ कारण तो है महाराज। बात ये है क्या? मैं निर्वंशिया हूँ। हाँ महाराज। कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। हाँ तो महाराज मेरी रानी ने आज दुख प्रकट किया है और हमसे ये कहा क्या? कि तुम दूसरी शादी कर लो। अच्छा महाराज। हाँ। महाराज बोलिए। जो बात आज रानी ने कही है, यही बात मैं बहुत दिन पहले कहना चाहते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं कही महाराज, कहीं आपको कुछ बुरा ना लग जाए। नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है भाई। महाराज अगर तुम्हारी सबकी इच्छा है। मेरी तो इच्छा है बिल्कुल। कोई बात नहीं। महाराज आपकी इच्छा क्या है? मैं ये सोचता हूँ समाज के लोग क्या कहेंगे। महाराज हाँ। ये समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज, आपको समाज का डर है महाराज। जब राजा की संतान ना होने के कारण में दूसरा विवाह कर सकता है महाराज। आप कोई बात नहीं मंत्री, अगर तुम सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा है महाराज। तो जाकर के कोई सुंदर राजकुमार की कोई सुंदर कन्या देख करके आओ, किसी राजा की राजकुमारी। ठीक है महाराज। मेरे विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ करो। ठीक है महाराज। परीक्षित जी मंत्री ने एक मगध सेन नाम का राजा था, उसकी कन्या का नाम था सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती थी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुरुचि नाम की
सुंदर सुकुमारी के साथ में राजा उत्तानपाद का परीक्षित जी दूसरा विवाह हर्ष उल्लास के साथ में संपन्न होता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, राजा दूल्हा बन के गए, भामरे पड़ी, विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न होता है। और विवाह संपन्न होने के साथ साथ जो सुरुचि राजा की छोटी रानी बनके, जो नवदुल्हन बनके तैयार होती है, डोला में बैठ करके राजा अपने राज अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर अयोध्या नगर नवदुल्हन की तरह सजा हुआ है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बोले राजा दूसरी शादी करके आ रहे, नई रानी को लेके आ रहे हैं। के विवाह करें अब में आए, खुशी सब ने मनाई है। परीक्षित जी दूसरी शादी करके राजा उत्तानपाद अयोध्या के निकट आए। डोला दरवाजे पर खड़ा है, छोटी रानी दरवाजे पर खड़ी है, डोले के अंदर बैठे हैं। बड़ी रानी सुनीति को पता चला कि मेरी सौत का डोला दरवाजे पर खड़ा। दासियों को भेजा कर जल्दी बुला करके लाओ। दासियां भागी। परीक्षित जी दौड़ करके छोटी रानी सुरची के डोला के पास में आई और धीरे से एक शब्द मुंह से निकाला, छोटी रानी। छोटी रानी दासी? हाँ। छोटी रानी क्या मतलब? मैं तुमसे कह रही हूँ, आपको बड़ी रानी याद कर रही है महलों में। इसका मतलब महाराज का पहले विवाह हो जाता। और क्या तुम्हें 80 साल को बुढ़ा नौजवान दिखाई दे रहा हो? फिर मेरे साथ में शादी हो गई थी, मगर बड़ी रानी सुनीति की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसीलिए राजा ने मजबूर होकर के तुम्हारे साथ में विवाह किया कि तुम्हारी कोख से कोई न कोई संतान पैदा हो जाए। दासी बोलो। जाओ महाराज को पहले बुला करके लाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। क्यों? पहले तुम बुला करके लाओ महाराज को। उत्तानपाद को बुला करके दासियों ने रानी के डोला के पास में खड़ा कर दिया। राजा बोले अंदर जाओ ना देवी, क्या बात है, क्यों खड़ी हो यहाँ, बहुत देर हो गई। सुरुचि कहने लगी महाराज अंदर तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले हमें ये बताओ कि मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? क्यों? सुरुचि कहने लगी अब तुम्हारे घर में पहले से औरत मौजूद थी, तो फिर मेरे साथ में शादी क्यों की, मेरे जीवन को बर्बाद क्यों किया? और क्या बोली है वो?